हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है ईश्वर की लीला। एक आम आदमी की असाधारण यात्रा। आस्था की पहली किरण गांव का नाम था शांतिपुर। नाम के अनुरूप शांत, सरल और ईश्वर भक्त। यहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती और लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान, हरिशंकर। वह मेहनती था, पर उसकी किस्मत जैसे रूठी हुई थी। फसलें समय पर नहीं होती, बारिश धोखा दे जाती और बाजार में भाव गिर जाते। हरिशंकर की पत्नी गीता हमेशा कहती, ईश्वर पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन हरिशंकर अब हार मान चुका था। उसे लगता था भगवान भी अब गरीबों से मुंह मोड़ चुके हैं। एक दिन सूखे से बेहाल हो चुके हरिशंकर ने आकाश की ओर देखकर कहा, अगर तू है भगवान तो आकर मुझे दिखा। मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं। रात को हरिशंकर को एक सपना आया। उसमें एक वृद्ध साधु आए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के पास आना। तुम्हारे सवाल का उत्तर वहीं मिलेगा। हरिशंकर चौंक कर उठ बैठा। अगले दिन वह नदी किनारे गया। वहां वही वृद्ध साधु खड़े थे। उन्होंने कहा, ईश्वर को देखने की लालसा रखना अच्छी बात है, पर उसे समझने के लिए जीवन को देखना पड़ता है। चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह साधु हरिशंकर को एक यात्रा पर ले गए, अपने ही गांव के भीतर। वहां उन्होंने हरिशंकर को एक दृश्य दिखाया। एक विधवा मां जो एक रोटी में अपने बच्चे का पेट भर रही थी, और वह बच्चा मुस्कुरा रहा था। ये क्या है? हरिशंकर ने पूछा। साधु बोले, यही ईश्वर है, त्याग, प्रेम और सेवा में। हरिशंकर चकित रह गया। हरिशंकर की आंखें उस दृश्य में अटक गईं, जहां एक मां ने खुद भूखे रहकर बच्चे को रोटी खिलाई। साधु बोले, जिसने त्याग को समझा उसने ईश्वर को समझा। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा का आरंभ साधु ने हरिशंकर से कहा, तुम्हें 3 दिन तक कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारे मन, वचन और कर्म तीनों को झकझोर दे। पहले दिन बिना कुछ खाए किसी जरूरतमंद को खाना देना। दूसरे दिन अपने शत्रु को माफ करना। और तीसरे दिन अपने दुख के समय भी किसी और को हिम्मत देना। हरिशंकर को लगा ये कठिन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, परीक्षा की गहराई सामने आई। पहला दिन, भूखे रहकर भोजन देना। हरिशंकर घर से निकला, जेब में केवल 2 रोटियां। रास्ते में एक भिखारी मिला, बुरी हालत में था। हरिशंकर ने सोचा, क्या मैं सच में इसे दे सकता हूं? लेकिन साधु की बात याद आई। त्याग में ही ईश्वर बसते हैं। उसने रोटियां भिखारी को दे दी और खाली पेट वापस लौटा। रास्ते में उसे चक्कर आने लगे, फिर भी वह मुस्कुराया। दूसरा दिन, शत्रु को माफ करना। हरिशंकर का एक पुराना दुश्मन था, रामधीर। वर्षों पहले उसने हरिशंकर की जमीन हड़प ली थी। गांव में उसका सामना हुआ तो रामधीर ने ताना मारा, भगवान के पीछे भाग रहा है, पहले अपना खेत तो बचा ले। हरिशंकर का खून खौल गया, पर फिर उसने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर बोला, जो हुआ उसे मैं माफ करता हूं। रामधीर हक्का बक्का रह गया। तीसरा दिन, दुख में भी किसी और को हिम्मत देना। उस रात हरिशंकर को खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह भागा भागा घर आया। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन उसी समय पड़ोसी की बच्ची घायल हो गई। लोग एम्बुलेंस बुलाने में लगे थे। हरिशंकर ने अपनी चिंता छोड़ बच्ची को बाइक पर अस्पताल पहुंचाया। ईश्वर का संकेत, 3 दिन बाद साधु फिर आए। बोले, अब तुमने ईश्वर को भीतर से देखा, अब वह तुम्हारी यात्रा का मार्गदर्शन करेगा। हरिशंकर की आंखें नम थीं। वह समझ गया था कि भगवान मंदिरों में नहीं, कर्मों में बसते हैं। 3 दिनों की कठिन परीक्षा के बाद हरिशंकर भीतर से बदल चुका था। अब वह हर इंसान में भगवान को देखने लगा था। साधु ने विदा लेते हुए कहा, अब तू तैयार है ईश्वर की लीला को समझने के लिए। गांव में बदलाव की शुरुआत एक दिन, हरिशंकर ने गांव के सूखे तालाब को देखकर प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस तालाब को फिर से भरकर गांव को जीवन देगा। सभी ने मजाक उड़ाया, तू भगवान के नाम पर बावला हो गया है। लेकिन हरिशंकर मुस्कुराकर बोला,
अगर नीयत साफ हो तो भगवान भी पानी बनकर बरसते हैं। वह रोज सुबह अकेला तालाब की सफाई करता। धीरे धीरे कुछ बच्चे और बुजुर्ग भी जुड़ने लगे। कुछ महीनों में तालाब इतना साफ हो गया कि गांव में वर्षा होते ही वह भर गया। फसलें लहलहाई, सूखा मिट गया। रामधीर का परिवर्तन रामधीर, जिसने हरिशंकर की जमीन हड़पी थी, अब बीमार पड़ा। उसे देखने कोई नहीं आया। एक रात दरवाजा खटका। हरिशंकर खड़ा था, हाथ में खाना लिए। रामधीर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुझसे नफरत की और तू मुझे खाना खिला रहा है। हरिशंकर बोला, तू नहीं, तेरी आत्मा भूखी है और भूखे को भोजन देना भी ईश्वर की पूजा है। रामधीर बदल गया। उसने जमीन वापस कर दी और गांव की सेवा में लग गया। गांव बना आदर्श अब शांतिपुर का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग दूर दूर से आकर हरिशंकर से मिलते, उसका आशीर्वाद मांगते। हरिशंकर सबको यही कहता, मैं कोई संत नहीं, बस एक भक्त हूं जिसने भगवान को अपने भीतर पाया है। गांव के मंदिर में एक विशेष दिन कीर्तन हुआ। उसी दिन साधु फिर प्रकट हुए और कहा, अब तू खुद एक प्रेरणा है और तेरे अंदर की भक्ति ही चमत्कार है। हरिशंकर ने झुककर चरण स्पर्श किया। साधु बोले, अब ईश्वर तेरे भीतर बोलेंगे। समय बीतता गया और मनोहर की साधारण सी जिंदगी ने असाधारण मोड़ ले लिया था। गांव में बदलाव के बीच मनोहर खुद भी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की आखिरी किरणें उस पर गिर रही थीं और उसने महसूस किया कि ईश्वर की लीला उसकी जिंदगी के हर पल में निहित थी। चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, मनोहर ने समझा कि ईश्वर की सबसे बड़ी लीला है जीवन इटसेल्फ। और जीवन का सच्चा मतलब है प्रेम, सेवा और दूसरों के लिए जीना। उसने अपने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। हमारी जिंदगी की कहानी उनकी लीला का हिस्सा है। हमें अपने कर्मों से इस लीला को सुंदर बनाना है। गांव वाले मनोहर की बातों को दिल से समझे। सबने मिलकर वचन दिया कि वे अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और एकता बनाएंगे। और इस तरह मनोहर की यात्रा खत्म हुई, लेकिन उसकी कहानी गांव के हर दिल में जिंदा रही। वह आम आदमी जिसने अपनी साधारण जिंदगी को असाधारण बनाया, वह साबित कर गया कि ईश्वर की लीला हर किसी की जिंदगी में छिपी होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। अगर आप चाहें तो मैं पूरे कहानी का संक्षिप्त सारांश या अन्य कोई सामग्री भी तैयार कर सकता हूं। आपको कैसा लगा ये अंत? हरिशंकर अब गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन जैसा कि हर महान यात्रा में होता है, अगली परीक्षा और भी कठिन थी। शांतिपुर की सुख शांति को किसी की नजर लग चुकी थी। प्राकृतिक आपदा की चेतावनी एक दिन जिला कार्यालय से खबर आई कि पास के पहाड़ पर बादल फटने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो गांव में भीषण बाढ़ आ सकती है। अधिकारी बोले, गांव खाली कर दो। लेकिन गांव वाले बोले, हम कहाँ जाएंगे? कोई वृद्ध माता पिता को लेकर भाग नहीं सकता था। कोई मवेशियों को छोड़ने को तैयार नहीं था। हरिशंकर ने कहा, डरो मत, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें डगमगाना नहीं है। ईश्वर में अडिग विश्वास हरिशंकर ने गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा किया। सब भयभीत थे। उसने सबको कहा, ईश्वर ने हमेशा हमारा साथ दिया है। आज हम उनके सामने हाथ जोड़ें और प्रण करें कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। सभी ने दिया जलाया और गांव की परिक्रमा की। रात को जब बारिश शुरू हुई, लोग सहम गए। लेकिन हरिशंकर गांव के सबसे निचले इलाके की ओर अकेला निकल पड़ा। उसने पहाड़ी की ओर बहते पानी को देखा और वहां बंधा बांध टूटने की कगार पर था। बलिदान की घड़ी। हरिशंकर ने बिना सोचे समझे खुद को जोखिम में डालते हुए मिट्टी, पत्थर और लकड़ियों से बांध को रोकने की कोशिश की। कुछ युवक उसकी मदद को दौड़े। पानी का बहाव बहुत तेज था। एक बड़ा पत्थर फिसला और हरिशंकर को लगा कि यह अंत है। लेकिन तभी एक प्रकाश की किरण उसके चारों ओर फैली। पानी जैसे शांत हो गया। लोगों ने देखा, हरिशंकर बेहोश था लेकिन मुस्कुरा रहा था। चमत्कार या भक्ति की शक्ति? अगली सुबह बादल छंट चुके थे। पहाड़ों से आने वाला पानी रुक गया था और गांव बच गया।
हरिशंकर की आंख खुली तो उसके चारों ओर गांव वाले खड़े थे। सबकी आंखों में श्रद्धा थी। लोग कहने लगे, ये भगवान का चमत्कार था। हरिशंकर ने कहा, नहीं, ये हमारी एकता और आस्था का चमत्कार था। ईश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहां लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।